नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। सवाल ये नहीं कि रफ्तार किसकी कितनी है, सवाल ये है कि कौन तरीके से चलता है। आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कोई आपकी रेस लगी हुई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा लेट हो गए या कोई जल्दी हो गया या कोई आपसे पहले सेलेक्ट हो गया, आपका थोड़ा ये सब कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। याद है मुझे वो दिन जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था दोस्तों। मैंने कोई CBSE बोर्ड या कहीं बड़ी स्कूलों से नहीं पढ़ा हूँ। मैं जब 10th एग्ज़ाम दिया था, डेट टाइम आई डिड फ्रॉम हरियाणा बोर्ड। उस समय स्टेट बोर्ड से दिया था। एंड उसके बाद भी मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे 10th स्टैंडर्ड में। आप लोग बार बार पूछते हो, 10th स्टैंडर्ड में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे। 10th स्टैंडर्ड में आई गॉट ओनली 58 और 59%। आई डोंट नो, समहाउ इवन आई डिडंट गेट माई फर्स्ट डिवीज़न ऑल्सो। तो ये सॉरी, बीच में थोड़ा कॉल आ गया था। यहाँ इवनिंग के 7 o'clock है, मैं ऑफ ड्यूटी में बैठा हुआ हूँ। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरी सेकंड डिवीज़न थी। फिर भी मैं बहुत खुश था। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे कि हमारा लड़का पास हो गया, 10th पास हो गया, मैट्रिक पास हो गया। बहुत बड़ी बात होती थी मैट्रिक पास होना। आज के टाइम में मैट्रिक की कोई वैल्यू नहीं थी, ऐसा नहीं है। उस टाइम में भी मैं कोई बहुत पुराने ज़माने में नहीं हूँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मेरे भी 10th में सेकंड डिवीज़न थी। समहाउ मैंने हार्ड वर्क नहीं किया था, तो मार्क्स 58% थे। आई वॉज़ वेरी गुड स्टूडेंट, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं बचपन से ही एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। आई विल नॉट से कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था या बहुत वीक था, एवरेज स्टूडेंट था। मुझे कुछ पता नहीं था लाइफ में आगे क्या करना है। फिर मैं गया, किसी ने बताया, हम लोग रेंट के घर पे रहते थे, कि भाई ITI कर लो, ITI बहुत अच्छा मतलब कोर्स होता है। तो मुझे भी लगा, मैं गया, मैंने पता किया ओल्ड फरीदाबाद में, वहाँ पे एक ITI कॉलेज था। तो वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्स थे, फिटर का था, वेल्डर का था, ग्रास कटिंग का था। 25 रुपीज़ या 50 या 100 रुपीज़ का फॉर्म था। मैंने कहा ना भैया, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं करूँगा। मैंने डिसीज़न लिया। फिर आई वॉज़ वेरी गुड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा लगी कि नहीं, अभी 11th में फिर पता चला, उसके बाद मुझे पता चला कि 11th में 3 स्ट्रीम्स होती है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। 10th तक कुछ मालूम ही नहीं था, समय यूं ही बीतता गया। फिर मैंने एडमिशन के लिए ट्राई किया। आई ट्राइड इन गुड स्कूल्स, बट मेरे परसेंटेज कम होने की वजह से मुझे अच्छे स्कूल ने एडमिशन नहीं दिया। मेरे फादर ने बहुत ट्राई किया कि मैं अपने बेटे को अच्छे से अच्छा टॉप स्कूल में पढ़ाऊँ, लेकिन मेरी परसेंटेज इतनी कम थी, बट स्कूल वाले ने एडमिशन नहीं लिया। देन आई ट्राइड समहाउ, एक स्कूल में मुझे एडमिशन मिला, वहाँ पे मुझे साइंस भी मिली। सो सडनली 10th से 11th में आते ही मैंने देखा, यार बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं। अब यार ये मतलब इट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। उस समय कम्प्रीहेंसिव या दीपक, इनकी बुक्स चलती थी। मैंने कहा यार ये कैसे होगा, हमने तो हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3 ये सब पढ़े थे। यहाँ तो पूरा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ही केमिस्ट्री में दिख रहा है। इवन फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में दुनिया भर का, मतलब एक एक बुक आप भी जानते होंगे। जैसे ही आप 11th क्लास में एंटर होते हैं, बुक का जो साइज़ होता है वो कितना मोटा हो जाता है। तो बुक महंगी भी आती थी। एंड घर में कोई ऐसा नहीं था कि यहाँ पढ़ा सके, कि अच्छे से यहाँ बेटा ला मैं पढ़ाता हूँ। सो एंड एवरीथिंग मीडियम ऑल्सो चेंज नाउ। आप 11th में आते ही, भले आप गवर्नमेंट स्कूल में जाए, प्राइवेट में, सारा कुछ इंग्लिश में हो जाता है एंड सब कुछ टेक्निकली हो जाता है। तो मेरे लिए एक चैलेंजिंग था, बहुत बड़ा चैलेंज था। 11th क्लास में मैंने मेहनत की, पर मैं उतना हार्ड वर्क नहीं कर पाया। फिर भी मैं पास हो गया। बट 12th में समहाउ आई फेल्ड इन वन सब्जेक्ट, दैट वाज केमिस्ट्री। या आई फेल्ड इन केमिस्ट्री। तो वो मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ था। उस समय तो ऐसे लग रहा था जैसे कि अब कुछ है ही नहीं। एंड सब ने कहा कि वापस से दे दो एंड यू विल गेट फर्स्ट डिवीज़न ईजिली। अच्छे मार्क्स थे मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में। सब ऐसी सिचुएशंस हो गई थी कि मैं एग्ज़ाम में लेट पहुंचा था, इसकी वजह से मेरा केमिस्ट्री मार्क्स में कम मार्क्स। वो सिचुएशन मैं बताऊंगा नहीं आपको। सब कुछ हुआ था फैमिली में जिसकी वजह से मैं लेट पहुंचा था और केमिस्ट्री में मेरा क्रॉस लग गया था। मैंने 12th किया, वापस से 12th क्लास की। 12th क्लास की इस बार मेरा था, मैंने बहुत मेहनत की दोस्तों। कहते हैं जब आप मेहनत करते हो भगवान आपके साथ होता है, कोई हो ना हो भगवान हमेशा आपके साथ होता है। मैंने इतना हार्ड वर्क किया, इतना हार्ड वर्क किया, मेरे 86% आए। आई गॉट वेरी गुड मार्क्स, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स थे, बिकॉज़ मैंने काफ़ी मेहनत की थी।
पढ़ने में तो मैं ठीक था ही, नॉलेज सेंस ऑफ ह्यूमर सब अच्छा था। उसके बाद +2, वो दिन मेरे लिए इतना खुशी का दिन था, मैं आपको बता नहीं सकता। स्टिल आई रिमेंबर माई रोल नंबर ऑल्सो। मतलब ऐसा लगता था यार कि वो खुशी का मोमेंट, बस वो लम्हा, वो पल बीते ना। जब 12th के नंबर आए मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, काफ़ी प्राउड फील हुआ अपने ऊपर। मैं बहुत खुश था। इस तरीके से कुछ दिन बीतते गए, बीतते गए, बीतते गए। फिर वापस से कुछ दिन बीते गए, फिर मैंने कुछ लड़कों को मैंने कहा इस तरीके से मैं भूल जाऊंगा। हाँ नहीं, फिर मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना चालू कर दिए। मैं मोस्टली 11th 12th के लड़कों को पढ़ाता था, लड़के और लड़की, बॉयज़ एंड गर्ल्स को। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाता था। पर यार मेरे से जो पढ़ने आते थे वो भी इतने मतलब गरीब होते थे, वो फटे फटे 100 के नोट लाते थे। मैंने ऐसा कोई डेजिग्नेटेड ट्यूशन फ़ीस नहीं रखी थी, बट फिर भी मुझे अपने एक्सपेंसेस निकालने थे, तो मैंने 200-250 रुपये, मतलब 300 रुपये ऐसे रखे थे। काफ़ी भीड़ लग गई, पर वो जो फ़ीस देने आते थे तो मेरे को बहुत तरस आ जाता था। मैं उनको पैसे रिटर्न कर देता था। मैं कहता था कि नहीं आप पढ़ो, कोई बात नहीं, समहाउ आई विल मैनेज। तो इस तरीके से मैं उनके पैसे वगैरह रिटर्न कर देता था। तो फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया, 6 मंथ हो गए। फिर लगा यार कि अब लाइफ में क्या करना है। मेरे को जो फॉर्म आता था, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, एसएसबी, मैं हर कोई फॉर्म फिलअप करता था। मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मैं समहाउ काफ़ी स्ट्रगल किया। तो एक दिन मैं इंटरनेट पे गया। इंटरनेट पे उस टाइम इंटरनेट जस्ट चलता ही था, साइबर कैफ़े हुआ करता था। फिर मेरे एक कंप्यूटर वाले टीचर ने मुझे थोड़ा सा आइडिया दिया मर्चेंट नेवी का। वो भी मुझे फुल आइडिया नहीं था मर्चेंट नेवी क्या है, क्या डीएनएस कोर्स क्या है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। उस टाइम यूट्यूब वगैरह भी इतना नहीं आया था, मार्केट में आया था लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास नहीं होते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2009-10। उस समय नहीं होता था, लिमिटेड लोगों के पास फ़ोन होते थे जो पैसे वाले होते थे। हम लोगों के पास नोकिया ब्लैक एंड वाइट या जो दूसरा फ़ोन चलता है उस टाइप के फ़ोन हुआ करते थे। फिर इस तरीके से समय बीता। फिर मैंने अप्लाई किया डीएनएस कोर्स के लिए अप्लाई किया एंड मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बहुत खुश था, मुझे लगा कि मैं काफ़ी पैसे कमाऊंगा। इस तरीके से मुझे बताया गया कि आप कैडेट है, 3rd ऑफिसर बनेंगे, 2nd ऑफिसर। पर किसी ने ये नहीं बताया कि यहाँ पे आने के लिए हमें शिप की भी ज़रूरत होती है, कंपनी की भी ज़रूरत होती है, शिप पे ट्रेनिंग करनी होती है। कुछ आइडिया नहीं था। मेरे बैच में काफ़ी लड़के थे जो शुरू में स्पॉन्सर्ड थे। वो बार बार पूछते थे कि आप कौन सी कंपनी से स्पॉन्सर्ड है, बट मुझे कुछ पता ही नहीं था ये स्पॉन्सरशिप क्या चीज़ है। फिर दोस्तों मैंने प्रीसी ट्रेनिंग, लेकिन भगवान मेरे साथ थे, मैं गलत जगह नहीं फंसा। मैंने अच्छे इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करी थी, IMI। उस टाइम कैडेट की शॉर्टेज भी हुआ करती थी, कैडेट की डिमांड हुआ करती थी। फिर मैंने वहाँ से कैडेटशिप कंप्लीट की। मेरी कैडेटशिप की जो फ़ीस थी अबाउट 2 लाख रुपीज़ समथिंग थी, जो कि एक मेरी फैमिली के लिए जुटाना एक बहुत बड़ा टास्क था। 2 लाख रुपीज़ वाज ह्यूज अमाउंट फॉर मी डेट टाइम। एंड समहाउ मेरे पेरेंट्स मैनेज किए। उन्होंने मतलब हर मोड़ पे मेरा साथ दिया। उन्होंने बोला नहीं बेटा तुझे करना है। मेरा एक छोटा भाई और है, वो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर चुका था या एग्ज़ाम निकाल चुका था, ऐसा ही कुछ था। तो समहाउ नहीं, उसका हुआ नहीं था तब तक सिलेक्शन। या फिर कैसे भी मेरे पेरेंट्स ने पैसा दिया। बाद में फिर जब मुझे कंपनी का पता चला कि नहीं ट्रेनिंग के लिए कंपनी चाहिए, मुझे अफसोस हुआ। मैंने कई कंपनीज़ में एग्ज़ाम दिए, मैं टेस्ट पास भी हुआ, फिर वो पैसा मांगते थे, पर मेरे पास उतने पैसे अब नहीं थे कि मैं किसी को एक भी रुपये दे सकूँ। फिर सडनली एक दिन मैं ऐसे ही एक कंपनी में घुस गया। उस कंपनी में मैंने टेस्ट दिया, उन्होंने ले भी लिया मेरा पासपोर्ट ले लिया और वहाँ पे उन्होंने US वीज़ा लगाया, बट स्टिल इट वाज वेटिंग। फिर हमारे IMI के एक प्रिंसिपल हुआ करते थे, ही इज़ नो मोर, बहुत अच्छे आदमी थे, कैप्टन सक्सेना। उन्होंने मेरा एक कंपनी में इंटरव्यू कराया एंड मैं वहाँ सेलेक्ट हुआ। वहाँ से मैंने अपनी कैडेटशिप कंप्लीट की। मुझे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। वो एक इंडियन कंपनी थी, एंग्लो ईस्टर्न ही थी, एंग्लो ईस्टर्न द्वारा मैनेज। कुछ स्टाइफन उस टाइम कम हुआ करता था। शिप्स इंडियन कोस्टल में घूमा करते थे, तो मुझे याद नहीं है, बट मैं ऑलरेडी 2 लाख मेरे पेरेंट्स को सधारना बहुत भारी पड़ गया। फिर उसके बाद मैंने सेकंड मेट का एग्ज़ाम दिया दोस्तों। सेकंड मेट का क्लियर करने के बाद फिर मुझे अराउंड $3000 के आसपास मिलने लग गए। मैं 2 लाख रुपीज़ कमाने लगा। मैं इतना खुश हुआ जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सेकंड मेट का एग्ज़ाम दिया और सेकंड मेट क्लियर किया। मतलब इट वाज गोल्डन डे फॉर मी। फिर चीफ मेट किया, फिर मैंने मास्टर किया। इस तरीके से मैंने सारे एग्ज़ाम फर्स्ट शॉट में ऑल रिटन ओरल्स क्लियर किए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं अगर आप चाह लो, आपको तरीका पता है, आप सही रास्ते पे है। मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया। इन दिस टाइम में मैंने बहुत मुसीबतों का सामना किया, वो सारी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, तो आपके साथ पॉजिटिव मोटिवेशन
होना बहुत ज़रूरी है। एज अ कैडेट जब आप ज्वाइन करते हैं, आपको सही रास्ता, सही गाइड करना, दिखाने वाला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रास्ते से डेविएट होंगे, रास्ता गलत होगा, तो डेफिनेटली आपको सफलता नहीं मिलेगी। चलो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट मुलाकात में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।